चीन तोड़ेगा, ताइवान को नहीं छोड़ेगा। एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए पीएलए के 15 लड़ाकू विमानों ने यह घुसपैठ की है। घुसपैठ में शामिल थे चीन के परमाणु बॉम्बर, जो कि लगातार ताइवान में घुस रहे हैं। ताइवान के आसपास इससे पहले भी युद्धाभ्यास किया गया था, लाइव वॉर एक्सरसाइज ताइवान को सातों तरफ से घेरकर हाल ही में चीन ने की है। चीन तोड़ेगा, ताइवान को नहीं छोड़ेगा। जिनपिंग ने ठाना, अगर ताइपे नहीं माना, ड्रैगन की आग, परमाणु प्रलय का आगाज। तो क्या चीन मानने वाला नहीं है? वो ताइवान पर हमला करके रहेगा। क्या रूस यूक्रेन के बाद दुनिया एक और महायुद्ध की गवाह बनेगी? और क्या तीसरे विश्व युद्ध के सूत्रधार बनेंगे चीन, ताइवान और अमेरिका? चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन इसलिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। इससे गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है चीन और ताइवान के बीच में अमेरिका खड़ा है और कह रहा है, चीन ताइवान पर मिलिट्री एक्शन करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। अमेरिका के इस दबदबे से चीन पहले से नाराज था। उस पर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट ने ड्रैगन को और भड़का दिया। चीन ने ताइवान के चारों तरफ भीषण वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। चीन की कुछ मिसाइलें तो ताइवान के ऊपर से गुजरी। चीन का ये युद्धाभ्यास कितना भयंकर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ताइवान के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में विध्वंसक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान चीनी सेना ने ताइवान के जल क्षेत्र में जमकर मिसाइलें दागी। इनमें से 5 मिसाइलें जापान के इलाके में जाकर गिरी, जिसके बाद जापान की तरफ से इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई गई थी। लेकिन चीन का ये गुस्सा बताने के लिए काफी है वो ताइवान को लेकर किस हद तक जा सकता है, और अगर कोई मुल्क उसके रास्ते में आता है, फिर वो चाहे सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो, तो वो टकराने को तैयार है, आर पार की जंग लड़ने को तैयार है। चीन अब परमाणु अटैक तक की धमकी दे रहा है, जिससे उसके एटमी इरादे दुनिया के सामने आ गए हैं। तो क्या जिस बात का डर था वो होने वाला है? दुनिया एक बार फिर परमाणु हमले की पावर देखने वाली है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और क्या इस बार इस युद्ध का आगाज ताइवान के नाम पर ईगल और ड्रैगन करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया पर परमाणु प्रलय आना पक्का है। तो इस एटॉमिक एक्शन की वजह से वर्ल्ड वॉर की टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस सब के बीच अगले 10 दिनों में अमेरिका के साथ ईरान उस परमाणु डील को अमली जामा पहना देगा, जिसे लेकर इजरायल लगातार विरोध करता रहा है। और इसे लेकर पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त कांप रहा है।
इब्राहिम रईसी ने कर ली है अमेरिका से सबसे बड़ी डील। इजराइल रोकता रह गया लेकिन ईरान बाजी मार ले गया। अब मिडिल ईस्ट में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा परमाणु एक्शन। इजराइल से सऊदी अरब तक टेंशन ही टेंशन। आज मिडिल ईस्ट में वही टेंशन है जो 30 साल पहले थी। वो मंजर एक बार फिर लोगों की आंखों के सामने है, गल्फ वॉर के वो दिन। जब इराक ने कुवैत पर हमला बोला था, जब एक मुल्क की ताकत के नुमाइश के खेल में पूरे गल्फ को कीमत चुकानी पड़ी थी, और सिर्फ गल्फ को ही नहीं, गल्फ में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को भी। इसके बाद इराक में अमेरिका का हमला, सिर्फ इस शक में कि इराक के पास जैविक हथियारों का जखीरा है। पूरी दुनिया इराक को उन हथियारों को नष्ट करने के लिए दबाव बना रही थी और सबूत मांग रही थी कि उसके पास जैविक हथियार नहीं है, और अमेरिका ने इसी शक के चलते इराक को तबाह कर दिया। इसे अमेरिकी पैंतरा ही कहेंगे कि इराक को सिर्फ जैविक हथियार के शक में बर्बाद कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस बना लिए, और अब जब जाहिर है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब हो सकते हैं, उसके साथ सौदा कर रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे को बढ़ा रहा है। अगर दुनिया भर की ताकतें ईरान को परमाणु ताकत हासिल करने से रोक नहीं सकी, तो लगता है इस परमाणु डील से ईरान के सामने घुटने टेक लिए हैं, जो अपनी शर्तों पर परमाणु डील करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मजबूर कर दिया है। और हो सकता है अगले 10 दिनों में ईरान मन मुताबिक परमाणु डील को भी हासिल कर ले और साथ में अपनी शर्तों को भी मनवा ले, और यही मिडिल ईस्ट के मुल्कों की टेंशन है। जिस तरह की रिपोर्ट्स ईरान से आती रही हैं और संयुक्त राष्ट्र के संगठन IAEA के दावे कहते रहे हैं, क्यों ना कहा जाए कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। इसीलिए परमाणु केंद्रों की जांच रोकने की शर्त रखी, इसीलिए परमाणु केंद्रों से UN के कैमरे हटा दिए, इसीलिए परमाणु हथियार बनाने के दावे करता है, इसीलिए परमाणु डील को हमेशा के लिए पक्का करना चाहता है, इसीलिए तमाम प्रतिबंधों से आजादी चाहता है, इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। पिछली बार IAEA ने दावा किया था कि ईरान के 4 मीट्रिक टन संवर्धित यूरेनियम रेडी किया, और वो 2015 की डील से 18 गुना ज्यादा है। यानी मौजूदा डील करने का कोई फायदा नहीं, जब ईरान पहले ही चोरी छिपे इतना ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर चुका है कि परमाणु बॉम्ब तैयार कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने परमाणु बॉम्ब तैयार कर लिया हो। तो ईरान की अमेरिका के साथ होने जा रही इस परमाणु डील से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो इजराइल है। और इजराइल इस पर क्या कर रहा है, जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इस परमाणु डील पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की है, जी हां, मैक्रोन से बात की है, यार लापिद ने, और कहा कि न्यूक्लियर ईरान किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। ये भी कि ईरान के साथ परमाणु डील से इजराइल नहीं बंधा है, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो वंदे मातरम में आज मैं मकसूद खान आपको बताता हूं कैसे ईरान ने तेल के नाम पर अमेरिका और यूरोप को अपने जाल में फंसा लिया है, और अब मिडिल ईस्ट के मुल्क के
बदले कर रहा है अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का सौदा। पुतिन के यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की वजह से टेंशन रूस और पश्चिमी मुल्कों के बीच पैदा हुई है। उससे तेल संकट गहरा गया है और तेल के लिए परेशान यूरोप और अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती गांठने की कोशिश में है और यही वजह है कि ईरान अपनी शर्तों पर परमाणु समझौते को अंजाम देने में लगा है, जो मिडिल ईस्ट की शांति व्यवस्था के हित में नहीं दिखती। रूस यूक्रेन की जंग ने दिया ईरान को मौका, दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा ईरान। IAEA की रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने कड़ा रुख दिखाया। परमाणु डील पर बंद बातचीत को यूरोप ने फिर शुरू कराया। ईरान एक बार फिर अपनी शर्तों पर परमाणु डील चाहता है। अमेरिका ने दिया ईरान को सबसे खतरनाक ऑफर। उन्नीस में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान में एक प्रॉक्सी सैन्य संगठन बनाया, हिजबुल्लाह। आज ये संगठन लेबनान पर राज भी करता है और ईरान के लिए इजराइल और सीरिया में अमेरिका से प्रॉक्सी वॉर भी लड़ता है। बदले में मिडिल ईस्ट के बीच में ईरान को वो मिलिट्री बेस मिलता है जहां उसने अपनी मिसाइलों को स्टोर कर रखा है और उन्हें इजराइल के खिलाफ तैनात भी कर रखा है। इसी लेबनान के बेस को ईरान खुले तौर पर इस्तेमाल करने की चाहत रखता है और माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेबनान का सौदा किया जा रहा है। ईरान चाहता है लेबनान उसे मिल जाए। लेबनान को ईरान आधिकारिक बेस बनाएगा, इजराइल पर हमला